Hello, aspirants. Welcome to Shire Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. As you might be well aware about the fact that we have already completed history of Jammu and Kashmir, and now we have started geography of Jammu and Kashmir, where we have already completed river system of Jammu and Kashmir, and now let's dive into the lakes of Jammu and Kashmir. Right? लिटरली हमें डाइव इन नहीं करना है लेक्स में. आज सर्दी है. और एक चीज़, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, 82% ऑफ यू पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग. देखो, सब्सक्राइब करना मुफ्त होता है, ऐसे क्लिक करना होता है, बात ख़त्म. बात समझ आ रही है? तो वो करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से लेके बेस्ट कंटेंट पॉसिबल डिलीवर कर सकूं, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड. राइट? तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज़ योर लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हम सबसे फेमस लेक से शुरू करेंगे, विच इज़ योर वुलर लेक. ठीक है. अब ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से हमें पहले लेक देखना है क्या चीज़ होती है, तो वो एग्जाम में तो नहीं पूछते हैं. आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा दैट लेक जो है एक वाटर बॉडी होती है जो सराउंडेड बाय लैंड होती है. सिंपल एज दैट. ठीक है. चलिए हम करते हैं सबसे पहले आपका वुलर लेक से शुरू. ठीक है. ये जो वुलर लेक है, ये 15 बार आप अब तक JKSSB ने पूछा है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में. अभी तक 15 टाइम्स ये रिपीट हुआ है. ठीक है. चलिए आज इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है एंड एवरीथिंग एल्स रिलेटेड टू वुलर लेक. वुलर लेक जो है ये आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का. क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. ठीक है. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, सेकेंड लार्जेस्ट एशिया में है. और एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सा है, कौन सी कंट्री में है, कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका नाम क्या है. और जो वुलर लेक है ये सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया का, लेकिन इंडिया में ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है. ठीक है. और ये सिचुएटेड कहाँ पे है? आपका जो हरमुख माउंटेन रेंज है, ये कभी कभी पूछा जाता है. हरमुख माउंटेन रेंज जो है आपका, वहाँ बिल्कुल नीचे फुट हिल पे ये जो है वुलर लेक आपका सिचुएटेड है. इसकी क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, ये है 24 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर. मतलब 24 किलोमीटर इसकी लेंथ है एंड जो 10 किलोमीटर है ये इसकी ब्रेड्थ है. बात समझ आ रही है? चलिए. और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि जो ये वुलर लेक है ये किन टाउन्स में लाई करता है, कहाँ पे है. ये आपका जो सोपोर एरिया आता है और आपका जो बांडीपोरा है. ठीक है ना. सोपोर और बांडीपोरा के बीच में आपका वुलर लेक जो है वो लाई करता है. ठीक है ना. और कहाँ पे? बारामूला रोड. बारामूला रोड, जो बारामूला की तरफ रोड जाता है सोपोर बांडीपोरा की तरफ से जो होके आता है, वहाँ सोपोर और बांडीपोरा के बीच में आपका वुलर लेक पाया जाता है. ठीक है. चलिए. और क्या वुलर लेक में इंपॉर्टेंट बनता है, हमने हिस्ट्री में भी देखा था. जब यहाँ पे बादशाह ज़ैनुल आबिदीन थे, उन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था ज़ैनलंक. ठीक है. ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड है आपका, ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया था जब वो यहाँ पे किंग थे. ज़ैनलंक उसका नाम रखा था. ठीक है. और एक चीज़ यहाँ पे पाई जाती है, वो है आपकी नाल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी. मतलब नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स जो है आपकी, वो हम अलग से पढ़ने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनती है. लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है वो आपकी वुलर लेक में पाई जाती है. राइट. ओके. तभी इस वुलर लेक को दूसरा नाम बोलते हैं बर्ड वॉचर्स पैराडाइज. किसी किसी की हॉबी होती है बर्ड्स वॉच करना. बात समझ आ रही है? तभी इसको कहते हैं बर्ड वॉचर्स पैराडाइज. बर्ड वॉचर्स पैराडाइज. बात समझ आ रही है? ओके. चलिए. अच्छा, ईस्टर्न साइड में इसका बांडीपोरा सिचुएटेड है. कहाँ पे? ईस्टर्न साइड में. और तभी बांडीपोरा को क्या कहते हैं? पोर्ट ऑफ वुलर. पोर्ट ऑफ वुलर. दैट्स वाई आई मैंशन दिस, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. ठीक है. अच्छा, वुलर की क्या कोई और नाम है? बिल्कुल है.
वोलर को एक और नाम से एंशियंट टाइम्स में जाना जाता था, वो है आपका महापद्मसर। क्या? महापद्मसर। और जो लोकली पास्ट में इसको नाम बोलते थे उल्लूला करके। क्या? उल्लूला। ठीक है, ये एंशियंट टाइम्स में बोला जाता था, ठीक है ना। और ये आपका पास्ट में वोलर को बोला जाता था, ठीक है, लोकली। ओके, चलिए, ये आपका वोलर लेक के रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन फॉर द एग्जाम्स परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, विच इज़ योर फेमस लेक? डल लेक। ठीक है, अब डल लेक में क्या इंपॉर्टेंट बनता है, चलिए देखते हैं। डल लेक जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, सबको पता है, ये आपका श्रीनगर में सिचुएटेड है। बात समझ आ रही है? एंड इट इज़ अ हब फॉर टूरिज्म। वाई? बिकॉज ये जो डल लेक है इसको न्यूज़पेपर्स में अर्बन लेक करके ज़्यादातर पुकारा जाता है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ हब फॉर टूरिज्म। आपने देखे होंगे पिक्चर्स में भी, आपने रील्स में, हर जगह सोशल मीडिया पे देखा होगा, जब भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं शिकारा राइड के लिए, हाउस बोट में स्टे करने के लिए, होटल्स में स्टे करने के लिए, आप वो डल लेक में ही देखोगे सारी चीज़ें। तभी डल लेक को एक और नाम दिया जाता है, जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ये कहीं बार पूछा गया है क्वेश्चंस में, जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं श्रीनगर्स जूल। ठीक है, गहना, ज्वेलरी। ठीक है, ओके, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट बनता है आपका। ठीक है, और हमने हिस्ट्री में बहुत सारी जो फेमस मुगल गार्डन्स है वो देखी थी। निशात है आपका, ठीक है ना, ये आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे क्योंकि आपको हिस्ट्री में मैंने बोला है। निशात है, शालीमार है, ठीक है, ये किसने बनाए थे? नसीम बाग। ठीक है, और आपका चश्मशाही। ये जो सारे मुगल गार्डन्स है, मुगल गार्डन्स, ठीक है, ये सारे मुगल गार्डन्स डल लेक के किनारे सिचुएटेड है। बात समझ आ रही है? ये डल लेक के किनारे आपके सिचुएटेड है। बात समझ आ रही है? चलिए, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हियर इज अ ब्यूटिफुल सीनिक व्यू ऑफ डल लेक, राइट। चलिए, अच्छा, जो डल लेक है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो दो पार्ट्स हैं वो आपके कौन से हैं? बोट डल, लकुट डल। ठीक है, ये बोट डल मतलब इसका बिगर पार्ट है, ठीक है, और लकुट जो है आपका स्मॉलर वन। ठीक है, कश्मीरी में बोट बड़े को कहते हैं, लकुट छोटे को कहते हैं। तो ये जो है ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में आपका डल लेक, बोट डल एंड लकुट डल, राइट। चलिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपका, और जो फेमस हजरत बल श्राइन है आपका, हजरत बल श्राइन दरगाह, ठीक है, वो इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है, लेकिन कहाँ से? बोट डल के साइड से, बोट डल के साइड से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हजरत बल श्राइन है किस साइड है आपका? नसीम बाग। नसीम बाग, ये जो नसीम बाग है, मुगल गार्डन्स अब अभी हमने देखा था ऊपर, और मैंने हिस्ट्री में भी आपको मेंशन कर रखा है ये। वैसे भी हम अलग से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है या बाकी सारे गार्डन्स जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से लेके आएंगे, बट एज ऑफ नाउ आप इतना याद रखो, जो नसीम बाग है ये आपका बड़ा ब्यूटीफुल सीनिक व्यू ऑटम सीजन में ज़्यादातर दिखाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चिनार पेड़ इसमें लगे हैं, चिनार के पेड़ लगे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस है और बड़ा सीनिक अच्छा व्यू है, ब्यूटीफुल व्यू। तो नसीम बाग जो है इसी बोट डल के साइड में ही आपका सिचुएटेड है, और वहीं पे पास में ही बिल्कुल ठीक सामने इसके है कश्मीर यूनिवर्सिटी। ठीक है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी के ठीक एक गेट के सामने आपका है हजरत बल श्राइन। ये सब कुछ सिचुएटेड है कहाँ पे? डल लेक के किनारे, बोट डल के साइड से। ठीक है, चलिए, क्या डल लेक में कोई आइलैंड है? बिल्कुल, छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं दो। एक का नाम है सोनालंक और दूसरे का नाम है रूपलंक। ठीक है, ये दो छोटे छोटे क्या है आपके? आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। ठीक है, चलिए,
फेमस फ्लोटिंग गार्डन्स आप वहाँ पे देखोगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। बात समझ आ रही है? और ये फ्लोटिंग गार्डन्स जो है इनको लोकली हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग गार्डन्स जो है आपके, इनको लोकली हम क्या कहते हैं? इनको लोकली हम राद कहते हैं, RAD। ठीक है, चलिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट डल लेक। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर लेक, वेरी फेमस, मानसबल। मानसबल लेक। चलिए, अब मानसबल में क्या है? मानसबल कहाँ पे सिचुएटेड है? मानसबल जो है आपका ये गांधरबल एरिया के साइड से आता है। कहाँ पे? गांधरबल एरिया के साइड से आता है। और कहाँ पे ये सिचुएटेड है? सफापोरा। कहाँ पे? सफापोरा में ये सिचुएटेड है। और ये जो मानसबल है, ये नाम जो है ये बोला जाता है, ये इम्पोर्टेंट बनता है। ये जो मानसबल नाम जो है ये आपका बोला जाता है कि ये डिराइव किया गया है मानसरोवर। मानसरोवर लेक जो है उससे डिराइव किया गया है इसका नाम। ठीक है, अब ये डीपेस्ट लेक माना जाता है। क्या माना जाता है? डीपेस्ट लेक माना जाता है इंडिया का डीपेस्ट लेक। कितनी डेप्थ है इसकी? 43 फीट, विच अप्रॉक्सीमेटली बिकम्स योर 13 मीटर। 13 मीटर की डेप्थ है इसकी, और इंडिया का डीपेस्ट लेक। ठीक है, डीपेस्ट लेक। बात समझ आ रही है? चलिए, एंड व्हाट एल्स बिकम्स इम्पोर्टेंट मानसबल लेक में? मानसबल लेक जो है आपका, कौन कौन से विलेजेस इसके इर्द गिर्द है? क्या पता पूछा जाए। एक आपका जरोगबल, कौंदबल। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो इस लेक का है, हर एक जोग्राफिकल लोकेशन का, ये आपका नॉर्थ फॉर एग्जांपल, साउथ, सॉरी ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। ठीक है, हर एक जोग्राफिकल लोकेशन का आपका डायरेक्शन होता है। ये इसी तरह ये जो लेक फॉर एग्जांपल आप मान लो मानसबल लेक है, इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है यहाँ से आपका गांधरबल आता है। ठीक है, और ये सराउंडेड है ये दो विलेजेस के द्वारा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसबल लेक ज़्यादातर फेमस किस चीज़ के लिए है? क्योंकि ज़्यादातर जो आपका लोटस जो है बड़ा फेमस है आपका लोटस। लोटस का कभी कभी आपका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है। लोटस का साइंटिफिक नेम है क्या? नीलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, नीलम्बो न्यूसीफेरा आपका क्या है? लोटस का साइंटिफिक नेम है। ये ज़्यादातर लार्ज क्वांटिटी में आपका मानसबल लेक में ही पाया जाएगा। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वेरी ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। लोटस ही लोटस आपको देखने को मिलेगा, लोटस के पत्ते देखने को मिलेंगे। बात समझ आ रही है? और ये कब ब्लूम होते हैं? ज़्यादातर जुलाई और अगस्त के महीने में। ठीक है ना, इससे ज़्यादा लेक की ज़्यादा आपकी ब्यूटी बन जाती है, दैट्स वाई इट बिकम्स फेमस। राइट, अच्छा, क्या इस पे कोई आपका मुगल गार्डन सिचुएटेड है? बिल्कुल, उस गार्डन का नाम है क्या? घरोका। ठीक है, सॉरी, घरोका। ओके, दैट इज योर मुगल गार्डन सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मानसबल। ठीक है, ये किसने बनाया था? नूरजहाँ। ठीक है, ये हमने देखा था हिस्ट्री में भी। नूरजहाँ यूज टू लव कश्मीर, वो सेवरल टाइम्स यहाँ पे आई थी। अच्छा, मानसबल को क्या और नाम से पुकारा जाता है? जो एग्जाम में पूछा जाता है, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक और नाम दिया जाता है, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर। सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर। बात समझ आ रही है? ये दूसरा नाम मानसबल को दिया जाता है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मानसबल लेक। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आंचार लेक। चलिए, आंचार लेक। अब जो आपका आंचार लेक है, ठीक है ना, ये अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये सोवरा एरिया जो है आपका श्रीनगर का, सोवरा एरिया से पाया जाता है। वहाँ पे उस एरिया के लोकेटेड है, उस एरिया में ही। बात समझ आ रही है? लेकिन इसकी जो हालत है ये बहुत ही ख़राब है। ठीक है ना, ये जो सोवरा है यहीं से एक रोड जाती है गांधरबल की ओर। बात समझ आ रही है? गांधरबल। ठीक है, सोवरा कहाँ पे है? श्रीनगर में। उस एरिया में क्या पाया जाता है? आंचार लेक। ठीक है, गांधरबल उसी रोड से जाते हैं। अब आंचार लेक जो है ये इम्पोर्टेंट बनता है। क्यों इम्पोर्टेंट बनता है? बिकॉज
आंचार लेक का मैंने बोला था आपको कि जब आमिर खान नाला यहाँ पे बना था, आमिर खान नाला, आमिर खान नाला कब बना था, किस रीन के दौरान बना था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो। बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में जब हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे मैंने आपको मेंशन किया था। तो जो आमिर खान नाला है ये इसको कनेक्ट करता है डल लेक के साथ, ठीक है, कनेक्ट करता है आंचार लेक को डल लेक के साथ, आमिर खान नाला। बात समझ आ रही है? क्यों ये तब हुआ था? क्योंकि फ्लड्स के मतलब डल लेक में ज़्यादा जो सरप्लस वाटर होता था उसको ड्रेन करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है ना। तो आज इसकी हालत लोगों ने ख़राब कर रखी है, बिकॉज वी नो वी हैव ज़ीरो सिविक सेंस, राइट। अब आंचार लेक जो है आपका ये 8 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 किलोमीटर वाइड, ठीक है, ठीक, अच्छा बड़ा ये भी है, ठीक है, छोटा मोटा ये है बट उतना छोटा भी नहीं है, ठीक है ना। और जो गांदरबल है आपका इस कौन सी डायरेक्शन में इसकी, अगर हम डायरेक्शन यहाँ पे देखें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट यहाँ से गांदरबल इसका पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और लेक आता है, वो है आपका नगीन लेक। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं बोल रहा हूँ आपको, वाई, टाइम कम है और आपको डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे लेक्स हैं आपके, ठीक है, जो हम आज कवर करेंगे सारे ऑलमोस्ट। नगीन लेक कौन से माउंटेन रेंज के फुटहिल में है? ज़बरवन, ये आपको याद रखना है, ज़बरवन माउंटेन रेंज के फुटहिल में सिचुएटेड नगीन लेक है, ठीक है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वेरी ब्यूटीफुल लेक। चलिए, इट इज़ वेरी फेमस फॉर क्या? स्पार्कलिंग वाटर, बड़ा फ़ोटो वोटो लेने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, राइट। और जो ये है नगीन लेक है जो ज़बरवन रेंज के फुटहिल में है, इसके जो बॉर्डर एरियाज़ में इर्द गिर्द है हरी पर्वत आपको देखने को मिलेगा, हरी पर्वत फोर्ट, और आपका शंकर आचार्य जो है, शंकर आचार्य हिल, जहाँ पे टेम्पल भी है आपका, ठीक है, उस टेम्पल में रेनोवेशन और लिंगम किसने लगाया था, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, प्रीवियसली मैंने बोला है। चलिए, ये जो शंकराचार्य हिल और जो आपका हरी पर्वत फोर्ट है वो सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर, अराउंड द बॉर्डर ऑफ दिस नगीन लेक, ठीक है। नगीन लेक में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको डायरेक्टली, डल लेक में भी देखने को मिलेगा बट कम देखने को मिलेगा। जब आप नगीन लेक में आओगे ये बीचों बीच आपका पड़ेगा, ठीक है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो वहाँ से आपको ये सारी पिक्चर्स क्यों देखने को मिलेगा। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियसली क्या आया था, यहाँ से आया था कि भाई साहब ज्यूल इन द रिंग किसको बोलते हैं? ज्यूल इन द रिंग, हमने ऊपर देखा था प्रीवियसली, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर डल लेक को बोलते थे, लेकिन लगीन लेक को क्या बोलते हैं? ज्यूल इन द रिंग, ज्यूल इन द रिंग इसको बोलते हैं। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। नगीन लेक में ज़्यादातर आपका क्या होता है? टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, जो विजिटर होते हैं वहाँ पे, जैसे आपका स्विमिंग कंपटीशन होता है, आपका वाटर स्कीइंग होती है, आपकी फाइबर ग्लास बोट एक आती है वहाँ पे, उसकी राइड ली जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, राइट। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है वही हम पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? शिकाराज वगैरह राइड लोग वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, वो है आपका जो कुशल सर और गिल सर लेक है, ये कनेक्ट करता है। बात समझ आ रही है? इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू देम, बट किसके थ्रू? आमिर खान नाला के थ्रू। वही आमिर खान नाला जो आंचार लेक और डल लेक को कनेक्ट करता था, वही इसको छोटे मोटे जो लेक हैं जिनको सर कहते हैं, कुशल सर और गिल सर लेक, क्या? कुशल सर, गिल सर लेक। सर मतलब हम कश्मीरी में बोलते हैं कि भाई साहब जो छोटा लेक होता है, काइंड ऑफ इसको आप बोल सकते हो लेक। ये दोनों इस लेक के साथ कनेक्टेड है थ्रू आमिर खान नाला, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन जो फेमस है आपका सुरिनसर एंड मानसर आता है। सबसे पहले हम सुरिनसर देखेंगे, ठीक है। अब जो सुरिनसर है आपका, सुरिनसर कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, ये जम्मू से ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, 42 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू, ठीक है।
एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सुरिनसर इज सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट। इसमें भी आपको काउंटलेस लोटस फ्लावर्स भी मिलेंगे। बात समझ आ रही है? और टूरिस्ट वगैरह ज़्यादातर यहीं पे जाते हैं आपके, ठीक है। अब जो ये लेक है आपका काइंड ऑफ लोटस गार्डन की तरह आपको समर्स में देखने को मिलेगा, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ओके, अब ये सुरिनसर की कहानी अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स कहा जाता है अर्जुना जो है, जिनका जिक्र महाभारत में है, उन्होंने तीर चलाया था। क्या चलाया था? एरो चलाया था। और उसने जो मानसर का जो लैंड एरिया है वहाँ पे क्या किया था? पियर्स किया था और वहाँ से पानी निकल के आया था। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो जो मानसर है और सुरिनसर लेक है, ये दोनों क्रिएट हो गए थे उस एरो के पियर्स होने से, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है, महाभारत में लिखा है ऐसा, ठीक है। चलिए, ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब जो ये लेक है सुरिनसर, ये ज़्यादातर रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए माना जाता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपके जो हिंदू भाई बहन है, ठीक है ना, जो पिलग्रिम्स है, वो यहाँ पर किस लिए जाते हैं? मुंडन वगैरह जो भी उनके अपने सर्मनीज़ होती है, हेयर कट ऑफ बेबी जिसको मुंडन कहते हैं, ठीक है ना, मैरिज सर्मनीज़ होती है, बाकी सारी जो भी है, वहाँ पे एक टेम्पल है और वहाँ पे ये सारी सर्मनीज़ जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती है। बात समझ आ रही है? और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट बनती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो है आपका ये जो ये मेजर अट्रैक्शन है ये लेक, ये किस लिए बनता है? इधर फूड एंड क्राफ्ट्स का फेस्टिवल होता है। क्या होता है? फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल, ठीक है, सुरिनसर में होता है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये आपका जे के ओब्वियसली टूरिज्म डिपार्टमेंट करेगा। जे के टूरिज्म जो है आपका, वो ये ऑर्गेनाइज करता है एनुअली। बात समझ आ रही है? कब? जब बैसाखी का टाइम चल रहा होता है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तब जब बैसाखी जो फेस्टिवल है वो बिल्कुल नज़दीक होता है, उससे पहले आपका जो है फूड एंड क्राफ्ट्स का फेस्टिवल होता है यहाँ पे। दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। कौन कराता है? यू नो नाउ। चलिए, एंड व्हाट एल्स बिकम्स इम्पोर्टेंट? आपको जब आप जब देखोगे ये सुरिनसर के आसपास इर्द गिर्द आपको बड़े एंशंट फेमस टेम्पल्स देखने को मिलेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि आपका लॉर्ड शीशनाग, लॉर्ड शीशनाग, लॉर्ड शीशनाग, ठीक है। लॉर्ड शीशनाग श्राइन जो है आपका, वो यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है ना। लॉर्ड शीशनाग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स। और आपको इस सुरिनसर के एरिया में बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिलेंगे विच आर नोन टू बी सेक्रेड टू द पीपल नेटिव लिविंग देयर। बात समझ आ रही है? ये एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। चलिए, और भी कुछ बड़े बड़े मेजर टेम्पल्स भी है वहाँ पे। उनमें से 3 मेजर टेम्पल्स जो है आपके उम्मापति महादेव, सॉरी, उम्मापति महादेव, बात समझ आ रही है, नरसिम्हा, ठीक है, और गॉडेस ऑफ दुर्गा। बात समझ आ रही है? ये जो 3 मेजर टेम्पल्स है ये भी आपको वहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। जो लोकल लोग हैं, मैंने आपको बोला था ये यहाँ पे क्या परफॉर्म करने के लिए आते हैं, जो आपके हिंदू भाई बहन की सर्मनीज़ होती है, मुंडन होता है, मैरिज सर्मनीज़ होती हैं, बाकी सारी चीज़ें। चलिए, उसके बाद इसके पास में ही एक और लेक आता है जिसका नाम है मानसर लेक। चलिए, अब मानसर लेक में क्या इंपॉर्टेंट बनता है? जो मानसर लेक है, आप देखो जैसे सुरिनसर में क्या होता था, फूड एंड क्राफ्ट्स का फेस्टिवल होता था, तो मानसर में भी बिल्कुल पास पास है, इतना दूर नहीं है ये, ठीक है। जो मानसर लेक है, मानसर लेक में भी आपके बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो सीनिक ब्यूटी है, लैंडस्केप है इसकी, और जो बाकी सारे रिलीजियस राइट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, ये भी आपका 62 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है जम्मू से। यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती है। बात समझ आ रही है? अच्छा, 62 किलोमीटर है जम्मू से, लेकिन कहाँ पे? सांबा एरिया में, ठीक है, सांबा एरिया में। ओके, अब मानसर लेक जो है इसमें भी आपके डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बनता है मानसर में? जो जो न्यूली वेड कपल्स होती हैं, बात समझ आ रही है, आपने नई नई शादी की है, वो यहाँ पे एक परफॉर्म करते हैं एक चीज़, आप इसको बोलते हैं एक सर्मनी, जिसको आप बोलते हैं परिक्रमा। क्या? दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट।
फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। बात समझ आ रही है? तो ये इनका अपना एक ब्लेसिंग लेने का तरीका है। लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स, जो लॉर्ड ऑफ शीशनाग अभी हमने जिक्र किया था, उनसे ब्लेसिंग लेने के लिए ये यहाँ पे परफॉर्म करते हैं परिक्रमास, ठीक है, जो न्यूली वेड कपल्स होती हैं, राइट। चलिए, उसके बाद मानसरोवर और सुनीसर का ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें होती है, वही टेम्पल्स हैं यहाँ पे भी इर्द गिर्द, उमापति महादेव, नरसिम्हा। बात समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट देखनी है यहाँ पे, राइट। तो मानसर सुरेंसर एक ही एरो बो से बने थे। अर्जुना का जिक्र जब महाभारत में हुआ है तो उन्होंने पेश किया था, ये 2 लेक्स बने थे, थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे ही आपस में। चलिए, ओके। एंड व्हाट एल्स बिकम्स इम्पोर्टेंट? सनासर लेक। सनासर लेक, अब ये क्या है? ये जो सनासर लेक है, ये जो लेक है ये आपका 2 नामों से बना है। एक तो सना और सर, सना सर। ये जो सना सर है ये 2 नामों से बना है, सना एंड सर, ठीक है। इट्स मेड अप ऑफ 2 नेम्स, ठीक है ना, मेड अप ऑफ 2 लेक्स एक्चुअली। सना जो है अलग सा छोटा सा लेक है, सर जो है अलग छोटा सा लेक है। इन दोनों को मिला के सनासर बना है, बड़ा लेक बना है, ठीक है। इसको दूसरा नाम बोलते हैं मिनी गुलमर्ग। किसको? सनासर को दूसरा नाम बोलते हैं मिनी गुलमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फेमस डेस्टिनेशन। जब हम पढ़ेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और ये सनासर जो है आपका कहाँ पे है? जब आपने देखा कि मिनी गुलमर्ग है, दैट मीन्स ये कश्मीर में होगा, नहीं, ये आपका जम्मू रीजन में है। जम्मू रीजन में पाया जाता है। एंड जो ये एरिया है इसमें माउंटेन रेंजेस आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, ठीक है। और उसमें से आपका फेमस माउंटेन रेंज जो पाया जाएगा इसके इर्द गिर्द, वो है आपका ब्रह्मा, क्या? ब्रह्मा मसिफ। और ये क्या चीज़ है? ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा आपका सनासर लेक में? ये जो सनासर लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्टली? ये आपके नेशनल हाईवे 44, लॉन्गेस्ट हाईवे, आपको पता होगा ये, यहाँ पे इसी नेशनल हाईवे पे ही लोकेटेड है ये आपका। और ये जो लेक है ज़्यादातर इसमें एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स होती है, उसके लिए ये ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है हरवन लेक। क्या आता है? हरवन लेक। ये जो हरवन लेक है ना, इट इज़ मोस्ट क्लीन एंड प्योर वाटर जो श्रीनगर में जो माना जाता है। यहाँ पे जो यहाँ से आपका मोस्टली जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। वाई? बिकॉज माना जाता है जो हरवन का जो पानी है वो नीट एंड क्लीन प्योर वाटर माना जाता है श्रीनगर में, ठीक है। ये श्रीनगर में है, ठीक है ना, सिचुएटेड है। एंड श्रीनगर से कितना दूर है? ये श्रीनगर से एग्जैक्टली श्रीनगर में नहीं है, 20 किलोमीटर्स मेन सिटी से दूर है ये। बात समझ आ रही है? और इसका क्या डायमेंशन है? ऑलमोस्ट ये आपका 278 मीटर लंबा है, 137 मीटर वाइड है और 18 मीटर डीप है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। 18 मीटर डेप्थ में पाया जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा इसमें? चलिए देखते हैं। अच्छा, मेजर वाटर सप्लाई इसी से आता है आपका, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियसली पूछा था, होकरसर लेक, ठीक है। ये जो होकरसर लेक है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये श्रीनगर से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और जो श्रीनगर उरी का जो हाईवे है, श्रीनगर से उरी की तरफ जो हाईवे जाता है, उसी हाईवे के बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये क्या है? सिचुएटेड है, ठीक है ना। छोटा सा लेक है, उतना नहीं है, 3.3 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है और 1.6 किलोमीटर्स तक ये वाइड है। बात समझ आ रही है? इसमें क्या है असल में? ये फेमस है, यहाँ पे जो आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं ना, डक शूटिंग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये वो वाली डक्स नहीं है, वाइल्ड डक्स के लिए मशहूर है। चलिए, और ज़्यादातर इसमें आपको विल्लो ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। इसके इर्द गिर्द, इसके बीच में भी आपको विलो ट्रीज देखने को मिलेगी। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर होकरसर लेक। चलिए, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इससे पहले पूछा गया है, विच इज़ योर कौसर नाग। वैष्णोपद लेक भी इसको बोलते हैं। क्या? कौसर नाग
लेक। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? वैष्णो पद लेक। चलिए, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, ये जो लेक है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पीर पंजाल रेंज, मैंने आपको पीर पंजाल रेंज मैप में प्रीवियसली दिखाया था। पीर पंजाल रेंज क्या है? एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये इसी माउंटेन रेंज में आपको पाया जाएगा। लेकिन कहाँ पे पाया जाएगा? ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स नाम करके एक है। ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स किस किसको बोलते हैं? कुलगाम एंड शोपियान। कुलगाम एंड शोपियान, इनको ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। ठीक है ना? साउथ कश्मीर, ये कहाँ से आएगा? साउथ कश्मीर। बात समझ आ रही है? ये साउथ कश्मीर के साइड से आएगा आपका, राइट। लेकिन ये बहुत ऊंचाई पे, क्योंकि पीर पंजाल रेंज पे सिचुएटेड है, तो ऑलमोस्ट 4000 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पे है, अबो मीन सी लेवल जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ये कितना बड़ा है? इट्स अबाउट 5 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर्स वाइड। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा। ठीक है, और इसका जो सोर्स है, इसको विष्णुपद लेक क्यों बोलते हैं? इसका जो सोर्स है वो रिवर विश्व है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कहाँ से गुजरती है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, क्योंकि हमने प्रीवियसली ये जिक्र किया है इस चीज़ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और लेक आपका आता है गंगाबल लेक। ये सारे लेक आपको याद रखने ही रखने हैं। वाई? बिकॉज आपको पता है कि लेक्स आपके मेंशन है सिलेबस में अलग से, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स। रिवर्स तो हमने कंप्लीट किया है, तो लेक्स हम पढ़ रहे हैं। गंगाबल लेक क्या है असल में? उसको गंगबल लेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगबल लेक। गंगाबल लेक, गंगबल लेक भी उसको बोलते हैं। ठीक है ना? अब क्यों बोलते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है, चलिए देखते हैं। हरमुख माउंटेन रेंज, हरमुख माउंटेन रेंज, ऊपर हमने देखा था अभी एक और लेक था हरमुख माउंटेन रेंज के फुट हिल में सिचुएटेड। कौन सा था? कमेंट में बोलो। चलिए, हरमुख माउंटेन रेंज जो है आपका उसके फुट हिल में सिचुएटेड है, और कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, और ये श्रीनगर के नॉर्थ साइड से आता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बनेगा बिल्कुल। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे है। कितने हाई ऑल्टीट्यूड पे है? 3600 मीटर्स। ठीक है, और बड़ा कितना है? इट्स अबाउट 2.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1 किलोमीटर वाइड। ठीक है, राइट। चलिए, इस लेक, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, गंगाबल लेक, इस लेक का जो मेनली जो सोर्स है आपका, जब बारिश पड़ती है या ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वो पानी इस लेक में जमा होता है। ठीक है ना? और यहाँ से फिर निकलता है एक छोटी बहुत ट्रिब्यूटरी इस लेक से, वो है आपका वागत, वांगत। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी निकलती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? सिंध रिवर से फिर ये आगे जाके मिलती है। बात समझ आ रही है? ये हमने प्रीवियसली देखा था, राइट। चलिए, अब ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, ग्लेशियर से पानी आता है और सिंध रिवर से भी मिलता है, तो इसमें आपकी ज़्यादातर फेमसली आपकी ब्राउन ट्राउट जो है, ब्राउन ट्राउट। ठीक है, कल ही मैंने न्यूज़ देखी थी कि ब्राउन ट्राउट हैज़ रिटर्न्ड कश्मीर। ये एक फ़िश का क्या है? एक स्पीशीज़ है, बड़ी फेमस फ़िश है। ठीक है, ये गायब हो गई थी कुछ टाइम के लिए, तो ब्राउन ट्राउट जो है आपका रिटर्न हो चुका है कश्मीर में। ये इसी रिवर में, ठीक है ना, पाई जाती है। उसका सोर्स क्या है? गंगाबल लेक। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज़, इसको दूसरा नाम बोलते हैं हरमुख गंगा। हरमुख गंगा, हरमुख गंगा जो है, हिंदू भाई बहन जो है हमारे, वो इसको नाम बोलते हैं हरमुख गंगा। क्यों? क्योंकि वो इसको सेक्रेड मानते हैं, सेक्रेड उसको मानते हैं, तो तभी इसको ये नाम दिया गया है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक और लेक है आपका शीशनाग, शीशनाग लेक। ये शीशनाग लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? ये जो शीशनाग लेक है आपका, ये आपका ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है पहलगाम। 28 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ये फ्रॉम पहलगाम, वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम। पहलगाम
कौन से इसमें आएगा डिस्ट्रिक्ट में आपके? अनंतनाग। ठीक है, तो अनंतनाग पहलगाम से ये 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। बात समझ आ रही है, राइट? अब ये शीशनाग जो है आपका कितना चौड़ा कितना लंबा है? आपका 1.1 किलोमीटर जो है आपका जो ये शीशनाग लेक है ये लेंथ में है, और 0.7 किलोमीटर जो है आपका मतलब 700 मीटर्स वो विड्थ में है। छोटा ही है, राइट? बट लोग ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादातर जाते हैं। चलिए, अब देखो, अगर हम हिंदू मिथोलॉजी के बारे में बात करें तो शीशनाग जो होता है, शीशनाग का मतलब क्या होता है आपका? किंग ऑफ स्नेक्स। क्या? किंग ऑफ स्नेक्स, उसको हम बोलते हैं शीशनाग। बात समझ आ रही है? एंड ये माना जाता है कि जो शीशनाग है उन्होंने ये खुद ही बनाया था, जो किंग ऑफ स्नेक्स हैं उन्होंने खुद खोद के इस लेक को बनाया था। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अमरनाथ यात्रा जो होती है आपकी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट प्लेसेस। क्यों? क्योंकि देखो, पिलग्रिमेज जो हिंदू यहाँ पे आते हैं, वो जो ट्रैक है अमरनाथ को जो जाता है वो अमरनाथ यात्रा आपने सुना होगा, ठीक है? वहाँ पे जो वो जो केव है, वहाँ से वो जो ट्रैक है वो यहीं से होके आती है, ठीक है? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट? दिस इज़ योर शीशनाग लेक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है नीलंग लेक। नीलंग लेक ये सिचुएटेड है आपका बड़गाम, बड़गाम एरिया में, ठीक है? मतलब कश्मीर में जगह एक है, डिस्ट्रिक्ट है बड़गाम, ठीक है? चलिए, आपने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम सुना होगा यूसमर्ग, जो बड़गाम के साइड से ही आता है। यूसमर्ग से ये जो लेक है ये ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यूसमर्ग से ये 4 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर नीलंग लेक, राइट? चलिए, अब इसको नीलनाग क्यों बोलते हैं? क्या? नीलनाग भी इसको बोलते हैं दूसरा नाम, नील नाग इसको दूसरा नाम बोलते हैं। नीलंग लेक या नीलनाग लेक जो है इसको दूसरा नाम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स फेमस फॉर इट्स क्लियर ब्लू वाटर आपको देखने को मिलेगा, राइट? क्लियर ब्लू वाटर देखने को मिलेगा आपको समर्स में, दैट इज़ वाई इट्स नोन एज नीलनाग लेक। चलिए, अब एक और फेमस टारसर मारसर लेक, बहुत ही फेमस हुआ था ये रिसेंटली, ठीक है ना? टारसर एंड मारसर लेक। चलिए, कुछ याद रहे या ना रहे, ये दो याद रख लेना, ठीक है? ये जो दो लेक्स हैं आपके टारसर और मारसर जो है, ये आपका हारमुक माउंटेन रेंज के नॉर्दर्न स्लोप्स में आए, ठीक है? अगर ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, इसका नॉर्दर्न स्लोप कौन सा आएगा? ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है। इस साइड से जो इसका स्लोप होगा, तो उस साइड से आपका जो है टारसर मारसर जो है वो पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन रेंज, राइट? ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मारसर लेक है ये ओरिजिन बन जाता है एक कनाल है आपकी, कनाल जिसका नाम है शराब कोहल। शराब कोहल, कश्मीर में कौल बोलते हैं स्ट्रीम को। तो शराब कौल जो है आपका, इसका जो है ये जो है इसका ओरिजिन बन जाता है मारसर लेक। क्या? मारसर लेक इसका ओरिजिन बनता है। ये आगे जाके कहाँ जाता है आपका? ये आपके फेमस मुगल गार्डन्स का, मुगल गार्डन्स जो है आपके, इसका पानी वहाँ पे निकलता है, ठीक है ना? वहाँ पे जो आपके फाउंटेन्स हैं, वहाँ पे आपके जो फाउंटेन्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो जो पानी है वो यहीं से आके आता है, इसी कनाल के थ्रू आता है, और उसका पानी वहाँ से मार्सर लेक से आता है। तो कनेक्शन आप समझिए। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर टासा मार्सर लेक, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, एंड व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट, फिर जो ये मारसर लेक है आपका, एक और चीज़ है, मारसर लेक जो है ये फ्लो करता है लिद्दर में। हमने प्रीवियस लेक्चर में लिद्दर के बारे में जाना था, लिद्दर जो आपकी ट्रिब्यूटरी है, लिद्दर जो आपका रिवर है, लिद्दर के बारे में हमने डिटेल में देखा था। लिद्दर जो है ये मारसर लेक लिद्दर में जाके होता है, और लिद्दर फिर बन जाता है जहलिम का ट्रिब्यूटरी, ठीक है? फिर आके जाके ये जहलिम से मिलता है। चलिए, ये हमने देखा था। अच्छा, अब हमने तो ये देखा नहीं कि ये कहाँ पे है टारसर मार्सर लेक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। टारसर मार्सर लेक जो है आपके अनंतनाग के बॉर्डर एरिया में आएगा। अनंतनाग का जो बॉर्डर एरिया है
अनंतनाग का जो बॉर्डरिंग एरिया है आपका, वहाँ पे आपको पाया जाएगा ये। एंड पुलवामा, पुलवामा की थोड़ा सा उनका भी एरिया आ जाएगा, अनंतनाग और पुलवामा के बीच में कहीं पे आपको ये दिख जाएगा मैप पे। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल मैप्स, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वेरी ब्यूटीफुल, ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है ना। और ये जो है एग्ज़ाम में कैसे बनता है क्वेश्चन, इनको ट्विन सिस्टर्स बोलते हैं। ट्विन सिस्टर्स किसको, टार्सर एंड मार्सर को, ठीक है। दीज आर नोन एज ट्विन सिस्टर्स। तो ये यूसुफ शाह चक जब यहाँ पे थे ना, उन्होंने अपनी पोइट्री में भी इनका जिक्र किया था, टार्सर मार्सर का। नाउ यू गॉट टू नो। चलिए चलिए, उसके बाद कोई और लेक बचता है जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, सोक एंड दोख लेक। सोक एंड दोख लेक, ठीक है। अब ये जो सोक एंड दोख लेक है, सोक का मतलब होता है, हम कश्मीरी में बोलते हैं सोक एंड दोख, हैप्पीनेस बोलते हैं सोक को, और दोख को बोलते हैं सौर, मतलब गम, खुशी, ठीक है। इसको खुशी बोलेंगे सोक को, इसको बोलेंगे गम। तो सोक एंड दोख लेक्स जो है, इसके बारे में आप में भी पूछा जाए, ठीक है ना। ये दो मोस्टली ये फ्रोज़न लेक्स रहते हैं, हरमुख, हरमुख माउंटेन रेंज, ठीक है, वहीं पे भी पाया जाता है। बात समझ आ रही है। हरमुख आपने काफ़ी जगहों पे देखा आपने, हरमुख इज़ कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी लेक, ठीक है ना। जो आपका हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो इसको क्या मानते हैं, अपने सेक्रेड रिलीजन में उनको क्या मानते हैं कि ये टीयर ड्रॉप्स है पार्वती के, टू टीयर ड्रॉप्स ऑफ पार्वती, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, सोक एंड दोक। चलिए, एंड व्हाट एल्स बिकम्स इम्पोर्टेंट, एक और लेक है आपका ब्रारी नंबा, ब्रारी नंबा, ठीक है, ब्रारी नंबा। ब्रारी नंबा जो लेक है आपका, इसको वहाँ पे लोकली श्रीनगर में क्या बोलते हैं, बाब डैम, ठीक है, बाब डैम, ठीक है। छोटा सा है ये, फ्रेश वाटर है, स्मॉल फ्रेश वाटर लेक ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है ना। कहाँ पे, श्रीनगर में है, इसको बाब डैम बोलते हैं वहाँ पे लोकली, ठीक है ना। अब डल लेक के साथ कैसे कनेक्टेड है ये, डल लेक के साथ कनेक्टेड है, एक छोटी सी चैनल है, उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। तभी इसको कहते हैं कि ये लगून है, लगून ऑफ डल लेक। क्या पता आपसे पूछा जाए लगून ऑफ द लेक कौन है, तो बरी नंबा या बाब डैम, ठीक है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। और एक आपका लेक आता है गाड़सर लेक, गाड़सर, गाड़ मतलब फिश, ठीक है, हम कश्मीरी में इसको यही बोलते हैं। चलिए, गाड़सर लेक जो है आपका, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, यमसर लेक, ठीक है। इन दोनों को, चाहे आप गाड़सर बोलो चाहे आप यमसर बोलो, ये एक ही नाम है। इनको, इसको क्या बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें इम्पोर्टेंट यही बनता था, ये कहाँ पे है, गांदरबल, ठीक है ना, गांदरबल है। गांदरबल एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, कश्मीर है, कई बार हम देख चुके हैं, ठीक है ना। इट इज़ एट एन एलिवेशन ऑफ ऑलमोस्ट 3600 मीटर्स, राइट। अब इसकी लेंथ क्या है वो देखते हैं। इसकी जो लेंथ है आपकी 0.85 किलोमीटर्स की लेंथ है, एंड वाइड कितना है, 0.7 किलोमीटर्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद और एक लेक आता है आपका कृष्णसर, क्या, कृष्णसर लेक। चलिए, अब जो ये कृष्णसार लेक है, अच्छा मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था, ठीक है ना। हमने काफ़ी सारे लेक्स देखे, ठीक है ना। हमने क्या देखा, हमने कौसर नाग देखा, हमने टारसर मारसर देखा, जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड में मैंने जिक्र किया था, ठीक है ना। उसमें से कई सारे लेक जो है वो ओलिगोट्रॉफिक है। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स हम किनको कहते हैं, ये आप ओलिगोट्रॉफिक
लेक्स, ठीक है, विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होते हैं ना, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इनके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं होते, ठीक है ना, मतलब जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस वगैरह होता है, जो अलगे वगैरह के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो नहीं होता है। जब वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली इनका पानी जो है ब्लू हाई क्लैरिटी वाला दिखेगा, ठीक है ना, विजिबल होगा, और इसमें अंदर जो पत्थर तक दिखेंगे आपके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। बात समझ आ रही है। दूसरा टर्म होता है यूट्रॉफिक लेक। ये आपका जो है इन्वायरमेंट का पार्ट बनता है, जब हम वहाँ बात करेंगे तो हम देखेंगे, राइट। यू कैन चेक आउट द इन्वायरमेंट प्लेलिस्ट ऑल्सो, वहाँ पे मैंने इनका जिक्र किया होगा, यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, यूट्रॉफिक लेक्स क्या होती है, राइट। तो चलिए टॉपिक से हम भटकते नहीं हैं, कृष्ण सागर लेक पे बात करते हैं। कृष्णसर लेक, सॉरी, कृष्णसर लेक जो है आपका, अब आपने देखा एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है, ठीक है ना। सोनमर्ग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सोनमर्ग एरिया जो है आपका, सोनमर्ग एरिया में आपका ये सिचुएटेड है, ठीक है ना, और टोटल 1 किलोमीटर अवे है किससे, विष्णुसर लेक से, सॉरी, विष्णुसर लेक, ठीक। ये भी एक और लेक है इसके इर्द गिर्द, तो इनके बीच में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कृष्णसर एंड विष्णुसर, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सोनमर्ग में सिचुएटेड है, ओलिगोट्रॉफिक लेक है। बात समझ आ रही है। तो मोस्टली आपके हाई ऑल्टीट्यूड पे जितने भी आपको लेक्स देखने को मिलेंगे, वो सारे तो मैं नहीं कह सकता, बट मोस्ट ऑफ देम आर ओलिगोट्रॉफिक। बात समझ आ रही है। इनका जो टेरेन होता है आसपास रॉकी टाइप का होता है, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, अब ये जो कृष्णसर लेक है, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या है, ऑलमोस्ट इसकी जो लेंथ है आपकी 0.95 किलोमीटर की है, और जो इसकी विड्थ है 0.6 किलोमीटर की। बात समझ आ रही है। और कृष्णसर का लफ्जी माने क्या होता है, लेक ऑफ कृष्णा। लेक ऑफ, सर होता है लेक, मैंने बोला था आपको, लेक ऑफ कृष्णा तो मतलब कृष्णा का सर, ठीक है ना। तो इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो लेक ऑफ कृष्णा और दूसरा एंगलर्स पैराडाइज, ठीक है, एंगलर्स पैराडाइज। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपका, तुलियन लेक। तुलियन लेक, व्हाट इज अ तुलियन लेक। तुलियन लेक जो है आपका पहलगाम एरिया में, पहलगाम एरिया में आपका एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तुलियन लेक, ठीक है ना। पहलगाम कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। बात समझ आ रही है। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे है, कितना, 3684 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे है। बात समझ आ रही है। एंड ये जो है आपका बेसरन, ठीक है, रिसेंटली आपका पहलगाम अटैक हुआ था, मे बी ये आपसे पूछा जाए, क्योंकि बेसरन जो है आपकी वैली, बेसरन वैली पहलगाम की, बेसरन से कितना दूर है, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर। तो लोग वहाँ पे भी ये देखने जाते हैं, तुलियन लेक, बेसरन वैली, ठीक है, जो पहलगाम में है उससे ये 11 किलोमीटर्स की दूरी पे है, ठीक है। दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तुलियन लेक अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। चलिए, उसके बाद हमने एक और चीज़ बोली थी, विष्णुसर लेक। विष्णुसर लेक, हमने अभी बोला था कृष्णसर लेक से 1 किलोमीटर की दूरी पे है विष्णुसर लेक, ठीक है। विष्णुसर लेक भी एक ओलिगोट्रॉफिक लेक है ऑब्वियसली, और सोनमर्ग में ही सिचुएटेड है। 1 किलोमीटर की दूरी पे है किसने, कृष्णसर लेक से, ठीक है। चलिए, अब ये तो JNK के लेक्स हो गए, राइट। क्या पता मे बी आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आप हमें बताओ लद्दाख के बारे में। हमें पता है पेंगोंग, सब गए होंगे ऑलमोस्ट, काम धंधा तो है नहीं। चलिए, तो पैंगोंग लेक जो है आपका, इसका दूसरा नाम बोलते हैं पैंगोंग सो, TSO, ये जो टी है ये साइलेंट रहता है, ठीक है ना। ये जो आपका पैंगोंग लेक है, ये आपका एंडोहेरिक लेक है। एंडोहेरिक लेक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, क्लोज्ड लेक, क्लोज्ड लेक, ठीक है ना। ये एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो ओशन में फ्लो नहीं करती है। बात समझ आ रही है। अब आपने देखा होगा कि ऐसे लेक होते हैं, ठीक है ना, जहाँ से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती है और वो पानी लेके एट द एंड वो ओशन में जाती है, बड़े बड़े रिवर सिस्टम से मिलती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। पैंगोंग एक एंडोहेरिक लेक है, मतलब क्लोज्ड, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, और ये जो लेक्स होते हैं ये ज़्यादातर सैलीन इन नेचर होते हैं। बात समझ आ रही है। पानी जो जब बारिश होगी या जो भी पहाड़ों से
जो भी होगा सैलिनिटी वो इसी में चला जाएगा। निकालने के लिए तो कहीं से रिवर है नहीं, तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी। हालांकि जो ये पैंगोंग है इसकी सैलिनिटी ऑल्दो एक हाई ऑल्टीट्यूड पे है और इसकी सैलिनिटी भी ज़्यादा है। क्यों है उसके पीछे भी एक कहानी है, वो ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप इतना ही याद रखो कि ये हाई सैलिन है। क्यों है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो पैंगोंग है इसका मेजर पार्ट जो है चाइना के पास है, ठीक है। 60% इस लेक का जो पार्ट है वो कहाँ पे है, चाइना में है। तो बाकी 40% जो है आपका हमारे पास है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें एक फोर्ट है, उस फोर्ट का नाम है खुरनेल, खुरनेल फोर्ट। ये इसके रिवर बैंक पे नॉर्दर्न साइड से सिचुएटेड है, ठीक है ना। और इसमें कोई छोटी मोटी स्ट्रीम आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल नॉर्दर्न साइड से स्ट्रीम आती है, इसमें जाती नहीं है। हमने इंडो हेरिक का जिक्र किया है तो मतलब निकलता नहीं है, आता है। एक छोटी मोटी स्ट्रीम आती है जिसका नाम है चुसल स्ट्रीम, ठीक है, वो इसमें आके गिरती है, ठीक है ना। पैंगोंग जो है आपका, ये असल में लफ्जी माने इसका क्या है, क्या पता पूछा जाए। पैंगोंग का लिटरल मीनिंग होता है हाई ग्रासलैंड, हाई ग्रासलैंड। बात समझ आ रही है, चलिए। और ये जो लेक है ये मशहूर है अपने कलर चेंज करने के लिए। आपको दिखेगा ब्लू, अभी थोड़ा ग्रीनिश ब्लू दिखेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। और सॉल्टी इन नेचर भी है ये। आप गए होंगे काफ़ी सारे आप लोगों में से, और रील्स पे भी देखा होगा। यू नो, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर पैंगोंग लेक, राइट। तो पैंगोंग लेक हाई ग्रासलैंड, पैंगोंग का मतलब हाई ग्रासलैंड, राइट। तो आपने देखा होगा ये सॉल्टी नेचर है। रील्स वील्स देखे होंगे आपने, कुछ देखो या ना देखो, ये पता होगा कि थ्री इडियट्स का जो मूवी के जो शॉट्स हैं वो यहाँ पे लिए गए थे, राइट। ये आपको पता होगा। अच्छा, इस लेक को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इस लेक को दूसरा नाम बोलते हैं माउंटेन लेक। क्या बोलते हैं, माउंटेन लेक बोलते हैं। बात समझ आ रही है, चलिए। अच्छा, एक और लेक है इसके आसपास, ठीक है ना, जिसको कहते हैं सो मोरेरी, सो मोरेरी, मोरीरी, सो मोरेरी, ठीक है। ये जो लेक है, ये दोनों लेक बड़े प्रोमिनेंट लेक है लद्दाख के। भाई ऑल दो लद्दाख से मे भी हमसे ना पूछा जाए बट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो मोरेरी आपने देखा अलॉन्ग विद पैंगोंग सो, ठीक है ना। ये दो मोस्ट पॉपुलर हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स है लद्दाख में, ठीक है। चलिए, दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है या कहीं पे भी समझ नहीं आया, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, राइट। यू कैन लीव अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर। बात समझ आ रही है, एंड लीव अ सब्सक्राइब बटन, वहाँ पे उसको छोड़ना नहीं है, दबाना है। टिल देन, टेक केयर, बाय, कीप वर्किंग हार्ड।